एक समय की बात है। खुशहालपुर नाम के एक शांत गांव में रवि नाम का एक पढ़ा लिखा और समझदार युवक रहता था। रवि ने शहर से अपनी पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने गांव के लिए धड़कता था। गांव वापस आकर रवि ने अपने गांव में हमेशा रहने का इरादा किया और गांव के लोगों को सही जानकारी और सभी सुविधा आसानी से मिले, इसलिए अपने ही गांव में नौकरी करने का फैसला किया। कुछ महीनों में ही उसने देखा कि वहां के दफ्तरों में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का बोलबाला है। गांव के सीधे सादे लोग छोटे छोटे कामों के लिए अधिकारियों के चक्कर काटते थे। रवि ने देखा कि दफ्तर के बॉस गरीब किसानों से पैसे ऐंठ रहे हैं और बदले में उन्हें सिर्फ आश्वासन के कागज थमा रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव में काम करने वाली युवा लड़कियां, लड़के और कर्मचारी भारी फाइलों का बोझ उठाए चिलचिलाती धूप में गांव के घर घर में उनका काम करने के लिए भटकते थे। उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं था, पर उन्हें न तो सही मानदेय सैलरी मिलता था और न ही सम्मान। यह सब सहना और महीनों मानदेय न मिलना, घर के बुरे हालात, इन सब से रवि टूट रहा था, लेकिन उसके दिल ने उसे हिम्मत दी। एक दिन रवि की तबीयत ठीक न होने के कारण उसने जब अपने बॉस के पास अपनी जायज मांगों को लेकर गया तो उसे अनसुना कर दिया गया। रवि समझ गया कि अकेले चुप रहने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने गांव के युवाओं, बुजुर्गों और कामगार महिलाओं को एकजुट किया। सबने मिलकर दफ्तर के बाहर एक विशाल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया। सबके हाथों में बैनर और बोर्ड थे। शुरुआत में बॉस ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन रवि और गांव वालों की एकता के सामने वे कमजोर पड़ गए। कई महीनों की मेहनत आखिर काम आई। मामला बड़े अधिकारियों तक पहुंचा। आखिरकार उनको झुकना पड़ा। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया और काम करने की स्थितियों में सुधार हुआ। आज रवि जब गांव की सड़क से गुजरता है तो वही लोग जो कभी हताश थे, उसे देखकर सम्मान से हाथ हिलाते हैं और मुस्कुराते हैं। खुशहालपुर अब सच में खुशहाल हो गया था। जब हम अपने हक के लिए एकजुट होकर आवाज उठाते हैं तो बड़ी से बड़ी बाधा भी दूर हो जाती है। अन्याय के खिलाफ चुप रहना उसे बढ़ावा देने के समान है।